कैसे हैं आप सब। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और टैरो रीडर मीनाक्षी, और आज के इस एस्ट्रोलॉजी के सेशन में, इस टैरो के सेशन में मैं बात करूंगी एक्वेरियस के बारे में, यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के बारे में, कि कैसा रहेगा कुंभ राशि वाले लोगों का मई के मंथ में जुपिटर का ट्रांजिट होने जा रहा है और राहु केतु का भी ट्रांजिट होने जा रहा है, जिसके इफेक्ट आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसी रहेगी आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका बिजनेस, आपका करियर, आपकी मैरिड लाइफ और आपकी लव लाइफ। आप अपने सन साइन, अपनी मून साइन, अपनी राइजिंग साइन, अपने नेम, अपने डेट ऑफ बर्थ से भी देख सकते हैं। जो चीज़ें आपसे रिलेटेड है उसके लिए आप पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले बात करें आपके हेल्थ की, तो द मून हेल्थ रिलेटेड कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, लेकिन आपको हेडेक रह सकता है, माइग्रेन रह सकता है, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस में रह सकते हैं, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ सोच रहे हैं, जिस वजह से कन्फ्यूज़न रह सकती है। आपको कन्फ्यूज़न वाली आपकी स्थिति रह सकती है, कन्फ्यूज़ रह सकते हैं आप, डिसीजन लेने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़ रह सकते हैं, प्रेशर ले लिया है आपने अपने ऊपर, बहुत सारा वर्कलोड भी रह सकता है, जिस वजह से आपको थकान महसूस हो सकती है, कुछ करने का मन नहीं कर सकता, थोड़ी सी लेजी फील कर सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम रह सकती है आपको। बाकी हेल्थ से रिलेटेड कोई बड़ी इश्यू नहीं दिखाई दे रही है मई के मंथ में, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। बात करें आपके बिजनेस की, तो द एस ऑफ सॉर्ड, बिजनेस आपका बहुत ही बढ़िया रहेगा मई के मंथ में। बिजनेस से रिलेटेड आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, आप किसी नए प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म है आप में कुछ नया करने का, आपकी क्रिएटिविटी जो है, स्किल जो है वो बहुत बढ़ी चढ़ी रहेगी, आप अपनी क्रिएटिविटी को और इन्हांस कर सकते हैं और काम कर सकते हैं उसमें। आपके ऑफिस का जो माहौल है वो भी मई के मंथ में आपके फेवर में रहेगा। अगर आपको कोई परेशानी चल भी रही है तो वो सारी सॉल्व हो सकती है मई के मंथ में। आपके कलीग का सपोर्ट मिलेगा, आपके बॉस का सपोर्ट मिलेगा। तो मई का मंथ आपकी जॉब के लिए अच्छा रहने वाला है। अगर आप नई जॉब की तलाश में हैं तो अच्छी जॉब मिल सकती है आपको मई में। तो मई का मंथ करियर वाइज अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। बस आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, किसी भी तरह की कंफ्यूजन से, डायलेमा से आपको बचना चाहिए मई के मंथ में। अब देखिए आपका बिजनेस कैसा रहेगा। द 8 ऑफ कप, बिजनेस के लिए भी मिड ऑफ मई के बाद का समय आपका अच्छा रहने वाला है। मिड ऑफ मई तक छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको रह सकती है, परेशानियां आपको रह सकती हैं, लेकिन मिड ऑफ मई के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है, क्योंकि ऐसे भी जुपिटर का ट्रांजिट रहेगा और ये 8 ऑफ कप बता रहा है कि कहीं ना कहीं से आपके पास नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आपके बिजनेस में एक स्पीड आएगी, एक रफ्तार आएगी मिड ऑफ मई के बाद। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो सकती है। अगर आपने लोन वगैरह के लिए अप्लाई किया है तो आपका लोन क्लियर हो सकता है, आपका लोन पास हो सकता है। अगर आप किसी से जुड़कर बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो बिजनेस के लिए अच्छा रहने वाला है मिड ऑफ मई के बाद का समय। इन्वेस्टमेंट भी अगर आप करना चाहते हैं तो मिड ऑफ मई के बाद आपके लिए बहुत अच्छा समय है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब देखिए आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो द नाइट ऑफ कप्स, बहुत सारे थॉट चल रहे हैं आपके दिमाग में, आप थोड़े से ईगोइस्टिक हो गए हैं। आप चाहते हैं कि आपका स्पाउस अब आपका ज़्यादा ध्यान दे, आपके इमोशंस को समझे, क्योंकि आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर ली। अब आप में एक ईगो आ गया है कि अब मैं कोशिश नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, क्योंकि आप नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने बहुत किया है, बहुत दिया है अपने रिलेशनशिप में, और अब आप चाहते हैं कि सामने वाला वो सब करे जो अभी तक आप करते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप में एक ईगो आ गया है, आप अपने ईगो को लेकर बैठ गए हैं, जिस वजह से थोड़ी सी टेंशन रह सकती है आपके रिलेशनशिप में। आप चाहते हैं कि आपका स्पाउस जो है वो आपको मनाए, आपको पैम्पर करे, आपका ध्यान रखे, और वो ऐसा कर नहीं रहे हैं, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली इग्नोर कर रहे हैं, जिस वजह से आपका गुस्सा जो है वो और बढ़ सकता है। वो मिड ऑफ मई के बाद
ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो सकती है। ये जो कन्फ्यूज़न है, ये जो ईगो है, इसको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। सामने वाला आपको समय देगा, आपको पैम्पर भी करेगा। मिड ऑफ मे तक हो सकता है कि आपके स्पाउस थोड़े बिजी चले, थोड़ा सा ज़्यादा वर्कलोड रह सकता है उन पे, लेकिन मिड ऑफ मे के बाद आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। आपके स्पाउस आपकी बात मान सकते हैं, आपका ध्यान रख सकते हैं, आपके इमोशंस की केयर भी करेंगे, ध्यान भी रखेंगे, और हो सकता है कि आप उनके साथ कहीं बाहर घूमने फिरने भी जाएं। लेकिन मिड ऑफ मे तक आपको पेशेंस रखने की जरूरत पड़ सकती है। बात करें लवर्स की, प्रेमी जोड़ों की, तो द 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही अच्छा समय है, बहुत बेहतरीन समय है। मई का मंथ, मिड ऑफ मे के बाद जब जुपिटर का ट्रांजिट हो जाएगा तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अभी तक सामने वाले ने अगर ब्लॉक कर दिया था, उधर से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था, आप परेशान थे, आप बहुत कंफ्यूज थे, डिप्रेस थे, तो ये परेशानियां आपकी खत्म हो सकती है 14 ऑफ मे के बाद, मिड ऑफ मे के बाद। जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट होगा, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे आप अपने पार्टनर के साथ। आपका पार्टनर सामने से आकर पहल करेगा और आपके इमोशंस को अब वो समझेगा भी, उसको आपकी कद्र समझ में आएगी। अब वो आपको और इग्नोर नहीं करेगा, क्योंकि इस दौरान सामने वाले को ये समझ में आ जाएगा कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितने ज़रूरी हैं। लवर्स के लिए भी मई का मंथ काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बात करें आपके फ्यूचर प्लान की कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। द फूल, बहुत कुछ सोच रखा है आपने अपने फ्यूचर के लिए, बहुत सारी प्लानिंग्स हैं आपके दिमाग में, आप एग्जीक्यूट भी करना चाहते हैं, तो आपको एक डिवाइन मैसेज मिल सकता है, यूनिवर्स का सपोर्ट मिल सकता है। मई में, मिड ऑफ मई के बाद आपको अच्छी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी और आप अपनी प्लानिंग को लेकर आगे बढ़ेंगे। कुछ अच्छा कर सकते हैं आप, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, नई जॉब में जा सकते हैं आप, और अपनी क्रिएटिविटी को और इन्हांस करेंगे। आप आपकी जो भी क्रिएटिविटी है उसको और इन्हांस करेंगे। आप अपनी हाई स्टडीज की तरफ भी जा सकते हैं। हो सकता है कि आप अपनी हाई स्टडीज को आगे बढ़ाएं, किसी तरह की कोई नई डिग्री लेना चाहते हैं या नई चीज की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसको लेकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि आप अब स्टेप अप करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे नई नई चीजों के साथ। अब आप स्टैग्नेंसी से निकलेंगे, आप बदलाव की तरफ बढ़ेंगे। जो ठहराव है आपके जीवन में वो खत्म हो सकता है। आपकी प्लानिंग भी कुछ ऐसी है और आप उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे मई के मंथ में। फ्रेंड्स, ये थी मेरी एनालिसिस मई के मंथ की एक्वेरियस के लिए, यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। अगर वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।